किसान भाइयों को डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री का नमस्कार। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग ग्राम शाहपुर में रमेश जी के खेत पर गन्ना बुआई, शरतकालीन गन्ना बुआई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे चीनी मिल के द्वारा जो गन्ना विकास विभाग का काम किया जा रहा है, उसमें इस बार इतनी बड़ी क्लाइमेटिक जो स्थिति आई, बाढ़ से सभी लोग परेशान हैं, धान डूब गया, गेहूं बो नहीं सकते। गन्ना एक ऐसी नकदी फसल है जो इतने जलभराव के क्षेत्र में भी हम लोगों के अथक प्रयास से 94-184 गन्ना काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा है। जहां 3 महीने से 5 महीने तक जल भराव रहा, 2 फीट से लेकर के और 7 और 8 फीट तक पानी भरा रहा, फिर भी 94-184 या को 082-72, कोसा 082-72 और 238, 118 के गन्ने अच्छी तरह से खड़े हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गन्ना किस्मों का चुनाव क्यों करें। उत्तर ये होगा कि विभिन्न जलवायु में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, विपत्ति आने पर भी हमको अच्छी पैदावार मिल सके, इसके लिए जल भराव में सर्वोत्तम गन्ना किस्म को COL के 94-184 है। बिस्वा इसका उदाहरण है कि हमारे सभी जल भराव के क्षेत्रों में, चाहे हाजीपुर हो, चाहे जहांगीराबाद हो, चाहे जसमांडा वो हो, जीतामऊ हो, सभी जगह पर हमने अपने गन्ने को बचाया और हमारे किसान खुशहाल हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 118 वैरायटी को अधिक से अधिक बुआई कराना है, कोसा 082-72 की रोपाई कराना है, बुआई कराना है, और 118, 82-72, 238 के गन्ने को जहां से भी आप बीज लें वो शुद्ध बीज लें, उसमें कोई बीमारी ना आया हो, रेड रॉट का प्रकोप ना हुआ हो, कीड़ों का प्रकोप ना हुआ हो, उन बीज को आप लें, जिससे कि 238 में ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करने के बाद या जहां आवश्यक हो वहां हेक्साटॉप से बहुत मिनिमल कंसंट्रेशन 0.01% के कंसंट्रेशन से ट्रीट करने के बुआई जो हम करा रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो कुल मिला के शरतकालीन खेती में जैसे 2 फीट 4 फीट का जो हमारे बिस्वा चीनी मिल के द्वारा ट्रेंचर उपलब्ध कराया गया है, इससे आप 2 फीट 4 फीट का लाइन 10 इंच गहरी जो आप देख रहे हैं, एक आंख के टुकड़े, और कोसा 082-72 की 1 फीट की दूरी पर 1 आंख का टुकड़ा होना चाहिए, 118 6 अंगुल पर होना चाहिए, 238 भी 6 इंच पर होना चाहिए, 94-184 1 फीट पर होना चाहिए। साथ में ये ध्यान रहे कि बीज की तैयारी 1 दिन पहले करनी है। क्योंकि 1 आंख का या 2 आंख का टुकड़ा आप काटें, उसे पानी में डुबाना है। पानी में ट्राइकोडर्मा 1000 लीटर पानी में एक बॉटल ट्राइकोडर्मा विरिडी का सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसे मिला करके और उसमें गन्ने के बीज को रात भर के लिए डुबा देना है, जिससे आपका जमाव अच्छा हो और किसी भी प्रकार से फंगस का अटैक न हो सके। साथ में जो 238 की रोपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उनको हेक्सा स्टाफ जो 1000 लीटर में 100 ग्राम उपचारित करके 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगा। तो यह ध्यान रखना होगा कि रात भर हमें निश्चित रूप से डुबाना है, चाहे 238 का 1 हेक्सा स्टाफ में डुबाना हो या 118 है, 82-72 है या 94-184 इसको ट्राइकोडर्मा विरिडी के घोल में डुबाना है। तो बीज को उपचारित करिए, मृदा में मिट्टी को उपचारित करिए ट्राइकोडर्मा से। खेत की तैयारी के पहले ट्राइकोडर्मा 1000 लीटर में 1 बॉटल डाल करके, 1000 लीटर पानी में 1 बॉटल डाल करके और उसको स्प्रे कर दे, फिर अपने खेत की तैयारी करें। ध्यान रहे कि जो हम खाद का उपयोग करेंगे वो रोपाई, मतलब आप ट्रंच निकालेंगे, ट्रंच निकाले के बाद आपको सिंगल सुपर फास्फेट
जो ग्रो प्लस का हो या किसी का हो जिसमें बोरान हो, जिंक हो, तो 4 बोरी 1 एकड़ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बुआई के समय नहीं होगी और म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 बोरी लेना है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसमें 4 बोरी और 1 बोरी 5 बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और इसको मिला करके खेत में डालने के बाद गन्ने के जो रात भर के उपचारित गन्ने के बीज हैं, चाहे 1 आंख का टुकड़ा हो या 2 आंख का टुकड़ा हो, क्योंकि ठंडक बढ़ रही है तो कृपा करके आप लोग 2 आंख के टुकड़े को उपयोग में लाएं और 1 इंच से 1.5 इंच की केवल मिट्टी चढ़ाएं। इस मतलब ये कि किसी भी दशा में मिट्टी को 1 इंच या 1.5 इंच से मोटा नहीं रखना है। साथ में जो 4 फीट की दूरी है इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि दाल लगाइए। दाल में कौन सा? मसूर या मटर की फली, ऑयल सीड, लाही जो अर्ली वेराइटी है, पीली सरसों लगाइए, या आपको जो है लहसुन लगाइए, आलू लगाइए। सबसे ज्यादा प्रति इकाई क्षेत्रफल में पैदावार लेने के लिए दोगुना लाभ लेने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक आदर्श है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, तो आय दोगुनी करने के लिए भी आपको प्रति इकाई क्षेत्रफल में आलू और लहसुन निश्चित लगाना होगा। 4 लाइन लहसुन की लगाइए 4 फीट में, या 2 लाइन आलू की लगाइए और आप अपना भरपूर फायदा लीजिए, क्योंकि अंतः फसल जो 4 फीट के बीच में जो 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी और साथ में आपका गन्ना तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो लागत है वो अंतः फसल से मिल जाएगी और गन्ना शुद्ध लाभ में आ जाएगा। तो मेरा केवल ये कहना है कि किसान भाई, आप लोग शरदकालीन बुआई किसी भी दशा में अपने 10 दिन के अंदर कर लें, क्योंकि उत्तरी भारत में तापमान घट रहा है। और इसके साथ मैं सभी चीनी मिल के लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपा करके आप जहर मुक्त वातावरण में खेती कराने को प्रोत्साहित करिए, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है कि हम अपने मिट्टी, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण में खेती करने के लिए, हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में दोगुना लाभ लेने के लिए कृत संकल्पित हों और प्रयास करें कि जहर का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का इस्तेमाल तब करें जब वो अति आवश्यक हो। धन्यवाद। जय हिंद।